डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में बतलाऊंगी। सबसे पहली चीज़ आती है कि जो नकद प्रवाह होता है उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि नगद प्रवाह प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए, जिससे कि ना तो कैश बेकार पड़ा रहे और ना ही कैश की कमी आए। नकदी प्रवाह का प्रबंधन एक चिंतनशील प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत अधिक विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। नकदी प्रवाह प्रबंधन का अभ्यास करने के लिए प्रबंधकों द्वारा उपयोग की जाने वाले विभिन्न तकनीकें या उपकरण इस प्रकार होते हैं। देखिए, जो प्रबंधन होता है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय का प्रबंधक है वो उसकी सोच कैसी है, उसका कार्य करने का ढंग कैसा है, वो बहुत अधिक उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यवसाय जहाँ पर एक प्रबंधक के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो उस व्यवसाय को हानि की स्थिति में ले आया, और यदि उसी व्यवसाय में दूसरा प्रबंधक आ जाता है और वो उसमें इस तरीके से परिवर्तन करता है कि वो लाभप्रद हो जाता है, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है प्रबंधक की गुणवत्ता पर, प्रबंधक की सोची समझी तकनीकी पर। तो उसके आधार पर जो तकनीकी है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है और वो किसी भी व्यवसाय को लाभ की स्थिति में भी ले जा सकती है और हानि की स्थिति में भी ले जा सकती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस चीज़ को कैसे करते हैं। तो अब आप देखिए कि कैश फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक के अंतर्गत एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, कि आप अकाउंट को कैसे तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ अकाउंट पेबल, कॉस्ट कटिंग, रेगुलर कैश फ्लो मॉनिटरिंग, वाइजली यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड अपग्रेडिंग विद टेक्नोलॉजी। इनके माध्यम से हम इनका कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राप्य संग्रह का त्वरित संग्रह, नकदी प्रवाह में सुधार करने और देनदारियों से ऋण और बकाया को आसानी से इकट्ठा करके नकदी में सुधार करने की सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कि हम नकद को किस तरीके से देनदारों से प्राप्त करें और जो बकाया आसानी से इकट्ठा करके नकदी में सुधार करने की जो ऋण है उसे भी हम किस तरीके से मैनेज करें, जिससे कि ऋण कैश की कभी कमी नहीं रहे। कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि जब हम लेनदारों को से जो लेनदार और देनदार दो कम व्यवसाय में होते हैं, तो जो देनदार हैं जिनको हमें भुगतान करना है, पेमेंट करना है, उनसे हम इस तरीके से रखें कि हम लेनदारों से पैसे पहले ले लें और देनदारों को भुगतान बाद में करें। उसमें यदि हम एक महीने या 2 हफ्ते या 2 महीने का गैप रखते हैं तो हमारी नकद में कोई परेशानी नहीं होगी। देख हाथों की स्ट्रेचिंग, दूसरी ओर कंपनी को लेनदारों से एक विस्तारित क्रेडिट अवधि प्राप्त करके बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। आप एक क्रेडिट अवधि ले लें, जो कि मैं भी आपको समझा रही थी कि हम क्रेडिट अवधि कितनी ले ली, हमने 2 महीने की ले ली, और जो हमने क्रेडिट देने का काम किया वो 1 महीने का किया। तो हम पेमेंट तो 1 महीने 2 महीने बाद करेंगे और जो हम कैश मिलेगा हमको वो 1 महीने पहले मिल जाएगा, तो कोई भी स्थिति गंभीर
नहीं हो सकती। लागत में कटौती, कंपनी को व्यवसाय में एक अच्छे नकदी प्रवाह को मुख्य करने के लिए इसकी परिचालन लागत को कम करने और लाभप्रदता में सुधार के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। लागत में कमी कैसे की जाए? जो परिचालन लागत है उसको कम किया जाए। उसमें कैसे यदि हम ओवर टाइम दे सकते हैं या एक आदमी से 2 आदमी से 3 आदमियों का काम करा सकते हैं और किसी भी तरीके से हम उनका मनोबल बढ़ाएं तो जिसके द्वारा कि कॉस्ट कटिंग की जा सके। नियमित नकदी प्रवाह की निगरानी, जो हमारे पास नकदी बहिर्वाह और अंतर्वाह हो रहा है उस पर नज़र रखना बहुत आवश्यक है। खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऋणों को कम करना चाहिए। संगठन की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहिए। ये नहीं कि संगठन में हमेशा पैसे की कमी रहती है और हम उधार लेते रहते हैं, जैसे कि हमें ब्याज अधिक मात्रा में देना पड़ता है। तो यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो नकदी प्रवाह नकदियों पे या लागत में वृद्धि होगी, जिससे कि नकदी प्रवाह पर परेशानी आएगी। तो इसको भी नियमित रूप से चेक करना आवश्यक होता है। बुद्धिमानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, जो आपके को बैंकिंग सुविधाएं मिली हुई हैं उनका भी बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्रेडिट ले लिया जाए, ऋण ले लिया जाए, कैश डिपॉजिट कब किया जाए, कहाँ पर किया जाए जिससे इंटरेस्ट अधिक मिले, लॉक बॉक्स अकाउंट और स्वीप अकाउंट की व्यावसायिक ऑनलाइन जैसी सेवाओं का कुशलता और समझदारी से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि आपके कैश फ्लो में परेशानी नहीं हो। प्रौद्योगिकी के समय उनके साथ उन्नयन, आप आज के समय में डिजिटलाइजेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और डिजिटलाइजेशन के द्वारा समय और नकदी के जो नगद प्रवाह है उसमें आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन संगठनों के लिए वित्तीय डेटाबेस और स्प्रेडशीट को बनाए रखने के लिए किसी भी समय कहीं से भी मूल्यांकन करने के लिए सुविधाजनक बनाया जा सकता है। तो इसके द्वारा भी आप इन टेक्नोलॉजी के द्वारा आप नगद प्रवाह पर प्रबंधन कर सकते हैं और उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब आता है नगद प्रबंधन की सीमाएं। नगद प्रबंधन व्यावसायिक संगठनों का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, हालांकि इसमें कुछ कमियां भी होती हैं जो छोटे संगठनों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस और टाइम कंज्यूमिंग। कई चीज़ें जो है नगद प्रबंधन की, वो कई बार जो व्यवसायी है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, तो जो प्रशासनिक फ़ीस देती है वो भी बहुत अधिक हो जाती है। डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है और टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं। इसके लिए नगद प्रबंधन एक बहुत समय लेने वाली और कुशल गतिविधि है जिसे नियमित रूप से निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है जैसा कि इसे वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। कंपनी को प्रशासनिक और परामर्श शुल्क देकर कार्य करने के लिए सलाहकार या अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब आपको किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना पड़ेगा जो आपको सलाह देगा, उसको शुल्क देना पड़ेगा, तो कई बार ये महंगी भी पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। छोटे व्यवसाय संस्थान जो पूरी तरह से प्रबंधित होती है, कौशल, ज्ञान, समय और जोखिम उठाने की क्षमता जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, जो नगद प्रबंधन का अभ्यास करते हैं। जो छोटे व्यवसायी हैं वो खुद ही
कुशल होते हैं और उनको जोखिम उठाने की क्षमता उनमें कम होती है, तो ऐसे लोगों को भी नगद प्रबंधन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि नगद प्रबंधन के द्वारा अपनी व्यवसाय को अच्छी तरीके से कार्यकुशल बनाया जा सके, उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और जो लागत है उसको कम किया जाए। तो नगद जो कैश प्रबंधन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है और उसके द्वारा ही कोई भी व्यवसायी लाभ की स्थिति में आता है।